एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपनी जो केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसकी बेसिक्स को क्लियर करना, बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो सब अपने क्लियर नहीं होते हैं तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती। ठीक है, वैसे सभी सब्जेक्ट्स में होता है ऐसा कि है ना, बेसिक्स तो आना ही चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बेसिक्स नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कंप्लीटली समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आज अपन एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी कैसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन स्टडी सबसे ज्यादा किस चीज की करते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो परमाणु होते हैं, अपने परमाणु होते हैं, उनमें से एक कार्बन परमाणु है। तो अपन ने जहां तक भी देखा है, अपन सबसे ज्यादा कार्बन की स्टडी करते हैं। और कार्बन की स्टडी क्यों करते हैं? एक कार्बन जो होता है ना, ये आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। ठीक है, आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है कार्बन, C6। ठीक है, और इस कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन परमाणु अपने से ही, मतलब एक और कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। इसके पास एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। मतलब कि ये है कि है ना, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से कंटिन्यूअसली जुड़ता रहता है। मतलब कितने भी कार्बन परमाणु से जुड़ जाएंगे। तो इस टाइप से ये कार्बन परमाणु जुड़ के आपस में एक संरचना बना लेते हैं। कोई भी संरचना, जैसे हीरे की संरचना हुई, ग्रेफाइट की संरचना हुई, फुलरिन की संरचना हुई। तो इसकी स्टडी, मतलब इसकी इतनी प्रॉपर्टीज थी, या इसके ये इतना वो था कि इसके लिए अपन ही केमिस्ट्री का एक पार्ट ही बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अपन ने कार्बन से जुड़ी हुई रिएक्शंस, कार्बन से क्या क्या बना सकते हैं, कार्बन क्या क्या कर सकता है, ये सब अपन ने स्टडी किया। तो मतलब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बन की स्टडी करते हैं ज्यादा, क्योंकि कार्बन एक ऐसा परमाणु है जिसमें श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब ये श्रृंखला, मतलब कंटिन्यूसली ये चेन में जुड़ता जाता है। ठीक है, तो जब ये चेन में जुड़ता जाता है तो इसके ऊपर नीचे भी चेन में जुड़ सकता है। मतलब चारों जो परमाणु होते हैं इसके, इन चारों में कार्बन ऐड हो सकता है। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जैसे कार्बन है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कार्बन है, इसकी संयोजकता होती है 4। ठीक है, तो इससे मतलब 4 और बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये या तो हाइड्रोजन से बनवाता है, यूजुअली ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, या फिर ये कार्बन से ही जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब ये जुड़ता है तो ये प्रॉपर्टी अपन ने अभी बोल दी थी ना कि श्रृंखलन का गुण पाया जाता है इसमें, तो ये से ही बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। अब इसके अपन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अपन जगह जगह सुनेंगे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। ये जो मैंने संरचना बनाई थी अभी, ये हाइड्रोकार्बन ही था। हाइड्रोकार्बन में क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन ये 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रो प्लस कार्बन। तो हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या हुआ? कार्बन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? H। ठीक है, और कार्बन का मतलब C। तो वो संरचनाएं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, उन सभी संरचनाओं को क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रोकार्बन। मतलब ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जो भी संयोजकता पूरी करते हुए, तो उसे हम बोल देंगे हाइड्रोकार्बन। तो ये जो अपना हुआ CH4, ये अपना क्या हो गया? एक टाइप का हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन हुआ। तब हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर जो संरचना बनी होती है, उन सबको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं अपने 3 प्रकार के, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं।
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन में क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होने के साथ साथ ये सबसे तो इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H2n+2। ठीक है, मतलब जितने कार्बन CnH2n+2। ठीक है, तो मतलब जो n है वो नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 कितने भी रखते जाएंगे ना अपन जैसे जैसे, उससे उस हिसाब से अपने पास जितने कार्बन की संख्या होगी उसके हिसाब से उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं वो पता चल जाएगा। जैसे अगर अपन n को 1 रखते हैं तो C1H2+2, मतलब ये क्या हो गया C1H4। तो मतलब जब एक कार्बन होगा तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे इसकी संरचना में, 4। ठीक है, अगर 2 जुड़ा हुआ होगा तो 6। ठीक है, इस टाइप से अपन पता लगाते हैं। एल्किन का नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसका एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, एल्किन में डबल बॉन्ड आता है, इसमें डबल बॉन्ड आएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें अब अपन एक बार n इक्वल्स टू, यहाँ पर है ना 2 से स्टार्ट होगी काउंटिंग। ठीक है, 1 से कभी भी नहीं बनेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 से स्टार्ट होगी, 2 3। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 रखते हैं, जैसे डबल बॉन्ड में बता दो क्या मतलब कैसे लगाएंगे। n इक्वल्स टू 2 रखा, C2H4। ठीक है, 2 2 4, C2H4 मतलब 2 कार्बन होंगे। अब इसमें 2 ही n क्यों रखेंगे सीधा, क्योंकि कोई भी जब डबल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच ही बनेगा, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो नेसेसरी होंगे ना, एक कार्बन के साथ कब पे कैसे डबल बॉन्ड बनाओगे। इसलिए यहाँ पे इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में डबल मतलब n की जो संख्या होगी वो अपन 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, इसमें 4 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, अब अपन इसकी संयोजकता पूरी करते हैं। हाइड्रोजन के तो 2 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन की तो कंप्लीट है। कार्बन की देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इसका, 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 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, इसी टाइप से इसकी मतलब इस टाइप से ये अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुए। ये दोनों क्या होते हैं, असंतृप्त। असंतृप्त का मीन होता है कि इनमें है ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिनमें आ जाता है उन सबको असंतृप्त बोलते हैं, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त होता है। ठीक है, मतलब अगर इनको गर्म करेंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे, ये वाले आसानी से टूट जाएंगे, ये वाले आसानी से नहीं टूटते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो C2H2। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे मतलब 3 बॉन्ड होंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे। अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एक इधर इलेक्ट्रॉन, एक इधर इलेक्ट्रॉन, एक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। 6 इलेक्ट्रॉन इधर थे और एक इधर, एक इधर, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए ये पूरे 8 हो गए, तो इन सब की संयोजकता पूरी हो गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं जब ये हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन थे अपने, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, एन सी इक्वल्स मतलब फॉर्मूला में अपन ने n इक्वल्स टू 3 का मतलब ये 3 कार्बन वाली चेन है। ठीक है, इसमें अगर अपन इसकी रिएक्शन किसी भी और परमाणु अणु से करवा दे या और किसी प्रोडक्ट से करवा दे तो ये रिएक्शन करेंगे, तो ये रिएक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह वो जुड़ जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा अपन जो कॉमन रिएक्शन करवाते हैं वो हेलो एल्केन बनाते हैं इनसे।
हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, मतलब कोई भी जो हेलोजन होगा, अब अपने हेलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये सब अपने क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। अगर इन हेलोजेंस की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के साथ करवाते हैं तो अपने पास हेलो एल्केन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन भी कौन से, एल्केन के साथ करवाएंगे, ठीक है, एल्केन के साथ करवाएंगे जब इनकी रिएक्शन, तो अपने पास क्या बनेंगे, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ सकता है, क्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है, आयोडीन जुड़ सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है। ये गैस की फॉर्म में होते हैं। F2 ले लो, F2 ले लिया मैंने इसलिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें बंध विखंडन कैसे होगा अपनी। बंध विखंडन के भी दो टाइप होते हैं, एक समाक्ष बंध विखंडन और एक विषमाक्ष बंध विखंडन। समाक्ष बंध विखंडन क्या कहता है, जैसे कोई भी CH3 और CH3, ठीक है, CH3 और CH3 है, इसको अगर मैं खोल के लिखूंगी तो ये हो जाएगा CH CH CH, ठीक है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा CH3 और CH3, ठीक है। अब अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड किस किस के बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में, ये वाला बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ती हूँ कार्बन कार्बन वाला, तो इसको बोलते हैं समाक्ष बंध विखंडन। जिसमें डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। डेल्टा मतलब इसमें क्या होगा, इन दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सब कुछ इनकी प्रॉपर्टी समान है क्योंकि ये सेम परमाणु है। तो जितनी जितनी मतलब स्ट्रेंथ से ये कार्बन बॉन्ड को इस साइड खींचेगा, उतनी स्ट्रेंथ से ये वाला कार्बन इसके साइड खींचेगा, तो इनमें जो है ना वो इक्वल बैलेंस हो जाता है, तो बॉन्ड टूट नहीं पाता है। अगर बॉन्ड टूटता भी है तो मतलब आंशिक रूप से टूटता है, कंप्लीटली इसमें कभी भी बॉन्ड नहीं टूटता है, आंशिक रूप से टूटेगा, मतलब यहाँ पर आंशिक या तो ऋणावेश आ जाएगा एक पे, और एक पे आंशिक धनावेश आ जाएगा, ठीक है। आंशिक ऋणावेश आ गया और एक पे आंशिक धनावेश आ गया, तो फिर ये मतलब और कोई जो प्रोडक्ट है इसके साथ मान लो HCl ले लिया अपन ने, तो ये जो HCl टूटा, ये जो HCl टूटा, तो यहाँ पर नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव यहाँ से जाएगा और इससे जुड़ने की कोशिश करेगा, और ये नेगेटिव यहाँ से जाकर इससे जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब दोनों परमाणु की विद्युत ऋणताएं समान होती है तो उनका जो बंध विखंडन होता है, जिन उनमें जब बॉन्ड टूटता है तो उसे बोलते हैं अपन समाक्ष बंध विखंडन, ठीक है। और जब दो परमाणु में ये है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच वाला बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, मतलब क्लोरीन अपने और इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन की कंपैरिजन में स्ट्रांगली खींचेगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली वो स्ट्रांगली अपने और इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है तो इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा आ जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तो बढ़ जाएगी और यहाँ कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ बढ़ जाएगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर कम रहेगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशंस में बॉन्ड टूट जाता है, इसमें बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक है। ये समाक्ष बंध विखंडन और विषमाक्ष बंध विखंडन हो गया। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जीओसी का मैं आगे के बारे में बताऊंगी कि इसमें हेलोइन्स कैसे बनवाते हैं, इसमें बॉन्ड्स कैसे टूट जाते हैं, इसमें रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, मतलब रिएक्शंस जो जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही हुई, नाभिक स्नेही हुई, इन सब रिएक्शंस की मैं एक नॉर्मल फॉर्म में बताऊंगी आपको कि है ना इस टाइप से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। बाकी जब रिएक्शन करेंगे तो उनके नाम बताने में, या अगर अपने को बोल देंगे इसकी नाभिक स्नेह करवानी है या इसकी न्यूक्लियोफिलिक करवानी है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक करवानी है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये कैसे करवाएं, उसमें मतलब आपको एक हिंट मिल जाएगा, ठीक है।
तो आज का साथ अपना यहीं तक था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।